जीवन में आपको कई बार कई चीज़ों को सिर से प्रारंभ करना पड़ता है, स्टार्टिंग से शुरुआत करनी पड़ती है कि लाइफ में आप पास्ट में कभी कहाँ रहें, क्या किए, उनको फिर से स्टार्ट करना पड़ता है और करना चाहिए भी। आप अपने बीते समय में आपको 2 साल, 1 साल में जाना चाहिए ताकि आप ये पता कर सकें, ये जान सकें कि आप कहाँ से स्टार्ट किए थे और अभी तक कहाँ पहुँचे हैं। ताकि आप अपने जीवन को एनालाइज़ कर सकें और इस प्रक्रिया में हम भी अपने छोटे भाई के चरणों के पास से निकलते हुए आ गए थे लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, क्योंकि हमें जाना था मुंबई। क्योंकि हमारे जीवन अगर देखा जाए तो जिस हिसाब से हमारे जीवन की क्षति हुई थी, जिस तरीके से हमने अपने जीवन को बर्बाद किया था, उसका उसको सुधारने और उसको सही करने का जो सही दौर शुरू हुआ था, वो जगह थी मुंबई। तो मुंबई के प्रस्थान के लिए जब हम निकले ही थे कि हमें जाना पड़ा लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और एयरपोर्ट आइए और 2-4 लोगों को ऐसे फ़ोटो क्लिक करते ना देखे तो क्या खाक क्लिक करते देखिए। हमारा भी प्रोसेस शुरू हुआ, हम भी लग गए एक जहाज़ के फ़ोटो को खींचने में। और तरीका ऐसा रहा कि जहाज़ खुद मेरे पास आकर के कह रहा था कि हम टोके तो बैठा के न लेके जाओ। और तभी जैसा कि एयरपोर्ट पे जाने के बाद सारे के सारे एटीट्यूड में आ जाते हैं, अमीर हो जाते हैं, तो अपने एंटरटेनमेंट का साधन आप स्वयं से ढूँढते हैं। मैंने भी वैसा ही किया, छोटे-छोटे कदमों से मैं भी आगे बढ़ चला कि भई चलो चलना है। और कई बार मैंने देखा है कि बहुत ऊँचाई पे पहुँचने के बाद व्यक्ति अकेला होता है और इसका एकदम साक्षात और अंतर्मुख उदाहरण मुझे एयरपोर्ट पे ही देखने मिलता है। इंसान जितना अमीर हो जाता है, लोगों से बातचीत करना उतना कम कर देता है। नहीं तो आप अभी तक तो हम लोग जनरल में या स्लीपर में या थर्ड एसी में सफ़र करते हैं। अब देखिए ना कि लोग बनारस से मुंबई आते-आते एक दूसरे के दोस्त यार मित्र और नंबर-वंबर तक एक्सचेंज कर लेते हैं, इतनी मोहब्बतें हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पे एक बहन जी थी, वो भी ठीक से हम लोगों से आई कॉन्टैक्ट करके बात नहीं कर रही थी। वो सिर्फ बता रही थी कि भैया ऐसे-ऐसे से कोई कर लो, ऐसे-ऐसे कर दो। आप चाहे पुराने यात्री हो, चाहे नए यात्री हो, उनको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। सबको एक ही स्पीच टकाटक दिए जा रही हैं और लोगों को भी उनसे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। वो एज़ अ एंटरटेनमेंट देख ले रही हैं कि भैया कैसे कर रही हैं, सब लोग वैसे कर ले रहे हैं। अरे भैया लगा-वगा के दिखाओ, सिखाओ। तब से पता चला जहाज़ में लग गई आग, निकलने लगा धुआँ। फिर थोड़ी देर बाद मुझे बताया गया, जब मैंने शोर-शराबा मचा तो फिर बताया गया भैया ये धुआँ-वुआँ नहीं ऑक्सीजन है, क्योंकि सफोकेशन लोगों को ना होने लगे इसलिए ऑक्सीजन भरा जाता है। मतलब बहन की यहाँ इससे पहले बता दिए होते, यहाँ पे पेड़ लगवा दिए होते, पेड़ से ऑक्सीजन लेते हैं हम लोग। पौष्टिक ऑक्सीजन रहता है या पेड़ से तत्कालिक निकलता है जो। लेकिन जहाज़ अपने रनवे पे पहुँचने के लिए निकल पड़ी, तो हम भी ऐसा डरते घबराते हैं, चलो भैया अब जान हथेली पे देना ही है। लोग अपने भाइयों पे भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन इतना पैसा लगा करके अपने जान और अपने जीवन का जोखिम भरा जीवन का पूरा दारोमदार दे देते हैं एक ऐसे आदमी पे जिसको वो जानते तक नहीं है। अरे भैया जितना भरोसा आप एयरपोर्ट वाले पायलट पे करते हैं, उतना ही भरोसा अपने दोस्त यार और परिचितों पे कर लिया करो यार। हो सकता है वो उससे ज़्यादा आपको जानते हैं, लेकिन नहीं, ये लोग तो करते क्या हैं कि भैया दोस्तों पे, मित्रों पे, अपने भाइयों पे, रिश्तेदारों पे, रिश्तेदार तो खैर वैसे भी भरोसे के लायक नहीं होते हैं, लेकिन भाइयों पे भरोसा ना करके एक एयरपोर्ट पे चालक पे, पायलट पे भरोसा कर ले रहे हैं। खैर अब हमारी प्लेन भी आ गई थी रनवे पे, हम भी तैयार थे उड़ने के लिए। और जहाज़ जैसे ही हमारी रनवे पे आई, तो मुझे बताया गया, वही बहन जी बोली कि भैया सीट बेल्ट बाँध लो नहीं तो अभी टूटे जाओगे। मैं बोला अच्छा भैया बाँध लेते हैं सीट बेल्ट ताकि टूटे-टूटे ना जाएँ। और जहाज़ अपने एकदम प्रारंभिक वेग से बढ़ा करके एक अपने आधुनिक वेग पे आ चुकी थी और स्पीड ऐसी थी कि पूरा नज़ारा आँखों से भर के समा नहीं पा रहा था। एक आप लगातार एक चीज़ों को देख नहीं सकते, स्पीड इतनी तेज़ थी कि आप चीज़ों को समझ ही नहीं पाएँगे और चीज़ें निकल जाएँगी। तो हम भी अपना देखे जा रहे हैं। फिर हमें दिमाग में ये ख़्याल आया कि मान लीजिए अगर एंड में अगर जहाज़ उड़ ना पाए तो क्या होगा? लेकिन नहीं, पायलट महोदय बहुत तीव्र आदमी थे और वहाँ पहुँचते-पहुँचते उन्होंने प्लेन उड़ा दिया था और जहाज़ उड़ने लगी, हवा में जाने लगी। और जैसे ही पूरी जहाज़ हवा में हुई, मुझे तुरंत एक ख़्याल और आया और वो ये था कि ये जो 2 मंजिला, 4 मंजिला, 10 मंजिला मकान वाले होते हैं ना, और वो थोड़ी-सी ऊँचाई पे खड़े हो गए और लोगों से बात तक नहीं करते हैं, उनको बता दें कि उनसे ऊपर भी लोग
जा चुके हैं और जाते रहते हैं। यार थोड़ा भरोसा रखो, थोड़ा एक दूसरे से प्रेम से रहो। दृश्य ऊपर का क्या बढ़िया। एक्चुअल में हम ड्रोन वगैरह चलाते हैं, इसलिए ये व्यूज़ तो मुझे थोड़ा-सा जाना पहचाना लगा, लेकिन और भी रोमांटिक लग रहा था क्योंकि ऊँचाई बहुत ज़्यादा थी। ये लगभग 700-800 फीट की ऊँचाई थी, लेकिन अभी हमारी जो बहन जी थी जिन्होंने हम लोगों को समझा रही थी, तो उनका कहना ये था कि ये ऊंचाई लगभग 1000 से 1500 मीटर की जाएगी, मतलब 1.5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर ऊंचाई पे आप उड़ेंगे। तो और ये विमान का जो वेग होगा वो 700 से 750 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से होने वाला है। मैं भी अपना मोबाइल चालू कर लिया। 400 रुपया एक्स्ट्रा पे किया था मैंने क्योंकि मुझे विंडो सीट लेनी थी। तो एयर पे अगर जाइए और प्लेन में आप बैठे हैं ना, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि आपके बगल में न जाने कहाँ से एक खूबसूरत लड़की ज़रूर आ जाती है। और इस समय मुझे अपने वही खान भाई याद आते हैं, और जो कहते हैं कि भाई बादल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो लड़की ज़रूर आपसे ये कहेगी, कैन यू प्लीज़ एक्सचेंज द सीट, एक्चुअली आई वांट टू सी द व्यू ऑफ विंडोज सीट। मैंने उनको यही बोला कि बहन ना, भाई 2 घंटे में तू तो पटने से रही और बादल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना? तो हम भी अपना बादल का व्यू लेते रहे, और महिला को मना करने में ना जो मज़ा है ना गुरु, वो कहीं और है ही नहीं। इसलिए अनजान महिलाओं को मना करना सीखिए, बड़ा मज़ा आता है गुरु। क्योंकि उनको क्या लगता है ना कि वो कौन है जो मुड़ के नहीं देखने वाली हाल-चाल, कि मतलब लड़की हैं, उनको ना कौन बोलेगा? तो भैया हम लोग जैसे लोग हैं अभी धरती पे, आपको ना बोलेंगे, क्योंकि 400 रुपये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं इसी हिसाब से अपना बादल देख रहा हूँ, व्यू देख रहा हूँ, नज़ारे ले रहा हूँ। और बहन जी हो गई नाराज़ मुझसे, अब बोल रही हैं कि अब वो खिड़की बंद कर दीजिए क्योंकि धूप आ रही है। मैंने भी उनसे बोल दिया कि बहन जी देखिए, विंडो सीट मैंने इसीलिए लिया है कि मैं व्यूज़ देखूँगा। तो आपको बुरा लगता है तो आप वो बहन जी जो सामने बैठी हैं उनको बुलाइए और उनसे कहिए कि आपकी सीट कहीं और लगाएँ। मुझे ना आप में इंटरेस्ट है, ना उस बहन जी में इंटरेस्टेड हूँ मैं। मुझे इंटरेस्ट है सबसे ज़्यादा तो इन बादलों में। वो इसके बाद फिर हम देखे कि भाई ज़्यादा बात विचार बिगड़ रहा है। हमने अपने फ़ोन में लगाई मूवी और लग गए उसको देखने में। लेकिन इंटरेस्ट तो मुझे बादलों में ज़्यादा था क्योंकि मूवी में उतना मज़ा आ नहीं रहा था। तो हम भी अपना बादल देखे जा रहे हैं, और लेकिन कसम से 2 घंटे के उस सफ़र में मैं अपने छोटे वाले भाई साहब माननीय श्री सोनू जी को बहुत मिस कर रहा था, क्योंकि वो कमबख्त रहते ना, तो ये बहन जी को तो बहुत भूलने वाले थे हम लोग। और मज़ा तो इतना आया भैया कि क्या बताएं। और अगर वो होते तो उनको और भी एक्सपीरियंस, क्योंकि भाई हमारा अभी तक कभी प्लेन में बैठा नहीं है, और मैं चाहूँगा कि एक बार अगर वो सफ़र करे तो मेरे साथ मज़ा आएगा वो। तो हम लोग, मैं भी अपना बाकायदे व्यूज़ देखते हुए निकल रहा था और आगे बढ़ते जा रहा हूँ। और सफ़र इतना रोमांटिक, क्योंकि बनारस से चला था तो उधर का मौसम और टेम्परेचर इतना गर्म और इतना खतरनाक था। लेकिन जैसे जैसे हम लोग मुंबई के करीब आते गए तो बादलों ने घेरा डाला और हमें थोड़ा और रोमांटिसाइज करते हुए वो हमें बड़ा आकर्षित कर रहे थे। क्योंकि बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े झरने, सारी चीज़ों के बाद भी जो मज़ा था यहाँ के व्यूज़ में, ओ हो, क्योंकि बारिश लगभग 1 महीना पहले से यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है और ग्रीनरी पूरी तरीके से अपना जगह बना चुकी है। और इसके बाद यहाँ पे देखिए, ये जो बिल्डिंगें दिख रही हैं आपको, ये आपको इतना रोमांटिसाइज़ करने वाली हैं, क्योंकि ये बादल इसको ढक रहे हैं, हटा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई चादर है जो एक किसी के ऊपर बिखरा हुआ है और उसको हटाया जा रहा है। क्या मतलब मस्त, ऐसा लग रहा है किसी ने आगे गाँव में नहीं होता था कि बाटी चोखा लगने वाला है तो किसी ने आगे धुआं सुलगा दिया हो, गोहरी सुलगा दिया हो, और वो आग का धुआं पूरे शहर में बिखर गया हो। और इन सब चीज़ों को देख कर के ना इतना, मतलब मेरे अंदर का कवि इतनी तेज़ी से जग रहा था, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि लोग एक दूसरे से लड़ते मरते क्यों हैं। कभी उनको ये सारी चीज़ें दिखाई जाए कि कुछ भी आप ले करके कहीं नहीं जाने वाले हो, चीज़ें यहीं सब की सब धरी की धरी रह जाएंगी और आप उसको एंजॉय करिए जिसके लिए ईश्वर ने आपको भेजा है।
और धीरे-धीरे हम अपने गंतव्य की तरफ पहुँचने लगे। बड़ी-बड़ी इमारतें एकदम हमारे करीब तक आ चुकी थी। इसका मतलब ये था कि अब जहाज़ हमारा लैंड करने वाला था। और ये जो नज़ारा आपको दिख रहा है, ये मुंबई का सबसे कॉर्नर वाला नज़ारा है। ये आपको इतना मज़ा देने वाला था कि मैं क्या ही बताऊँ। और मैं मतलब आपको वीडियो में उन चीज़ों को नहीं बता पा रहा हूँ जिन चीज़ों को मैंने महसूस करा था, क्योंकि मतलब ये ऐसी चीज़ें थी कि यहाँ पे दुख और खुशी दोनों एक साथ थी, अच्छाई बुराई दोनों एक साथ थी। इन्हीं जगहों में कहीं कोई दुर्घटना हो रही होगी, कहीं कोई खुश हो रहा होगा, कहीं कोई बहुत खुश हो रहा होगा, और हम लोग धीरे-धीरे करते हुए अपने गंतव्य की तरफ पहुँच रहे थे, क्योंकि जहाज़ धीरे-धीरे ज़मीन को छूते जा रही थी। और जैसे-जैसे आगे बढ़ते-बढ़ते ये जहाज़ ज़मीन को छूने जा रही थी, इसकी रफ़्तार ऐसा लग रहा था कि और तेज़ होती जा रही है और तेज़ होते जा रही है। और फिर कुछ जहाज़ खड़ी दिखने लगी थी हम लोगों को, कुछ प्लेन्स हमें बड़े प्रॉपर तरीके से दिखने लगे थे। तो मैं समझ गया था कि भैया अब अपना सफ़र का हुआ अंत, अब हमें उतरना है मुंबई एयरपोर्ट पे। लेकिन तो भाई साहब, ये जो उतरने वाला एक्सपीरियंस था, जो वो जहाज़ पे ब्रेक लगाने का एक्सपीरियंस था, वो कमाल का था गुरु। मतलब आप समझिए कि इतनी रफ्तार से आने वाली प्लेन भी हद मैक्स टू मैक्स 200, 250, 300 मीटर पे ही रोक दी जा रही थी, 400 मीटर पे रोक दी जा रही थी। मैंने भी अपने फ़ोन का फ्लाइट मोड ऑफ किया और निकल पड़े आगे की तरफ। और अब हमें क्या करना था कि ऑटो पकड़ लेनी थी भाई। हम अपना ऑटो पकड़े और अब हमें निकलना था लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स की तरफ। और लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स की तरफ जाने के पहले ये ऑटो वाले भाई साहब, इनको ये लग रहा था कि अपन तो नेपाल से आए हैं, काट लेंगे हमारा। अरे भैया, जीवन में इतना कटवा चुके हैं कि अब नहीं कट सकता है हमारा। फिर मिली हमें हमारी टुट्टू रानी, जो हमें रिसीव करने आई थी। टुट्टू ये वो बच्ची है जो एक्चुअल में अपने जीवन को जीती है। वाह वाह वाह, इसके साथ खुश रहने का अलग ही मज़ा है। आप कभी भी आना तो मिलना इससे ज़रूर, बहुत प्यारी सी बच्ची। तो इस तरीके का सफ़र रहा। फिर हमने अपना क्रिकेट का प्लान स्टार्ट करा और हम क्रिकेट देखे और इंडिया को वर्ल्ड कप भी जिताया। क्या रोमांटिक और क्या मतलब एक्साइटमेंट के साथ भरा हुआ क्रिकेट, ओ हो, वाओ, व्हाट अ मैच। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।